आज का जो हमारा विषय है वो है उपेंद्र नाथ आस्क जी का नाटक अंजू दीदी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये नाटक है। इस पे एनटीए हमेशा प्रश्न एक ना एक प्रश्न जरूर बनाती है। बहुत ही छोटी सी है ये, 130 पृष्ठ की है ये नाटक। इसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब तो समय नहीं है फ़िलहाल इसको पढ़ने का। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करिए, क्योंकि 18 जून को हिंदी का नेट का एग्ज़ाम है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसे हमें देखना चाहिए वो हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बुक खोलेंगे तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा, नन्ही मधुलिका के लिए जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गए। ये पूछ सकता है ये किसकी भूमिका से है, तो ये आपका अंजू दीदी की भूमिका से ये लिया गया है। नन्ही मधुलिका के लिए जो अपने स्वर्गवास के 2 दिन पहले ज्वर की दशा में नाटक का सारा मसौदा पढ़कर लेखक को अपार हर्ष, दुख और आश्चर्य में छोड़ गई। फिर हम उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट उस पर ध्यान दीजिएगा। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइट्स जैसी मूजी रोग की शिकार थी। किसकी? नेफ्राइट्स जैसी मूजी रोग का शिकार थी। अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था, यानी कि प्रकाशित होने जा रहा था। कब? 1955 में। फिर हालत की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा बुरा मोड़ लिया है। फिर बातों बातों में बोले, इसको याद रखिएगा, बातों बातों में बोले। कौन बोला? गोपाल दास ने बोला। इसे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पृष्ठ पड़ गई। हमारी बात बच्ची ने सुन ली। नीम बेहोशी की हालत में उसने कहा, किसने? बच्ची ने कहा, मैंने सारा पढ़ लिया। तीसरे दिन 16 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई। किसकी भूमिका में है? तो ये अंजू दीदी की भूमिका में है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये अंजू दीदी का मूल्यांकन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। अंजू दीदी की कथा, अंजू दीदी की वस्तु का संबंध किससे है? अभिजात्य वर्ग से। जरूर ध्यान दीजिएगा, किससे है? अभिजात्य वर्ग से। फिर अंजलि नौकरानी से कहती है, अंजलि यानी कि इस नाटक की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र अंजलि है। नौकरानी से कहती है, मुन्नी नौकरानी है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते, ये कथन अंजलि का है, मुन्नी नौकरानी को कह रही हम। एक और है नौकर जिसका नाम राधू है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। नौकरानी मुन्नी और नौकर राधू, ये इंपॉर्टेंट है, पात्र हैं। पात्र से जरूर प्रश्न बनते हैं, इसलिए पात्र का जरूर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, जैसे पात्र वगैरह, कथन वगैरह, ये आपसे नहीं छूटने चाहिए। बाकी अगर आपने पूरी पुस्तक पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो सिर्फ आप इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर एक कथन है वकील साहब। वकील साहब मतलब अंजलि के पति, जिसका नाम आगे दिया हुआ है, इंद्र नारायण है। वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को न छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। कहाँ से लिया गया है? ये अंजू दीदी नाटक से लिया गया। जीवन एक महान घड़ी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इस पे एनटीए अपना प्रश्न बना चुकी है, हो सकता है ये रिपीट भी कर ले। जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाए। अंजलि का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा कथन है, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें, मतलब नीरज में, नीरज कौन है? अंजलि का बेटा है, नीरज में ना पाओगी। ये अंजू कह रही है, अनीमा से कह रही है, आगे हम बताएंगे अनीमा कौन है। सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें, मतलब नीरज में ना पाओगी। नीरज क्या बनना चाहता था? क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। आजकल बहुत इसी तरह के एनटीए बहुत छोटे छोटे प्रश्न बना रही है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। श्रीपत अंजलि का भाई है, याद रखिएगा, श्रीपत अंजलि का भाई है। श्रीपत निश्चय ही आदर्शवादी है, पूछ लेगा। श्रीपत क्या है? आदर्शवादी है, पर धार्मिक आदर्शवादी नहीं है, जैसे कि अंजलि है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि श्रीपत निश्चय ही आदर्शवादी है, पर धार्मिक आदर्शवादी नहीं है, जैसा कि अंजलि है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
इस नाटक में टॉल्स्टॉय के उपन्यास अन्ना कैरेनिना की प्रथम पंक्ति सहसा याद आती है। इस नाटक में किसकी पंक्ति ली गई है? टॉल्स्टॉय के उपन्यास की। और उपन्यास का नाम क्या है? अन्ना कैरेनिना की पंक्ति ली गई, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अन्ना कैरेनिना की पंक्ति ली गई है। चलिए ये आते हैं हम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अंजू दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी खंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। कहाँ? 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ। फिर ये जो कि महत्वपूर्ण है, पात्र परिचय। जिस क्रम से कि वे नाटक में आते हैं, ये पात्र परिचय क्रम से नाटक में आते हैं। पहले अंक में 3 दृश्य, ध्यान दीजिएगा। पहले अंक में अंजलि यानी कि अंजू दीदी, इंद्र नारायण यानी कि वकील, इनके पति, अनिमा अंजलि की सहेली, श्रीपत अंजलि का भाई, मुन्नी और राधु नौकर, नीरज की उम्र 11 वर्ष, अंजलि का बेटा नीरज, इसकी उम्र 11 वर्ष है पहले अंक में। दूसरा अंक आता है, दूसरे अंक में ओमी, नज़ीर, अन्नो, श्रीपत, राधु, इंद्र नारायण, नीलम की उम्र 11 वर्ष, नीरज की उम्र 31 वर्ष की है। ठीक है। दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक, खाने का कमरा। पूछ लेगा स्थान कहाँ था? पहला, दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। समय, पहला अंक गर्मियों में एक दिन। पहला अंक में क्या है? गर्मियों में एक दिन। दूसरे अंक में क्या है? 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। दूसरा अंक क्या है? 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हो सकता है एक प्रश्न आपका NTA बना लेते, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नाटक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, और नहीं है तो जो हमने शॉर्ट्स नोट्स अभी मैंने इस पर जो वीडियो बनाई है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो नाना जी का कथन है, अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो अंजलि, अनिमा, श्रीपत, इंद्र नारायण सब कथन तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें अंजलि के जो नाना जी कथन कहते हैं, नाना जी कहा करते थे बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदत डालनी चाहिए। हो सकता है आपको ये दे दे, बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। कथन किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपको दे दे, अंजलि, अनिमा, श्रीपत, इंद्र नारायण और नाना जी। तो आप ये नाना जी का, कहीं भी नाना जी का कथन आए तो ज़रूर याद रखिएगा। और एक प्रश्न और है जिस पर NTA इस पर प्रश्न बना चुकी है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वयं श्रीपत कहता है। यह कथन स्वयं श्रीपत कहते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि ये अगर इस बार क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप ये याद रखिएगा, ये वाला कथन स्वयं श्रीपत ही कहता है। तो ये थी हमारी कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने, अब समय भी नहीं है कि अब आप पूरी टेक्स्ट बुक्स पढ़े, तो इसलिए जो मैंने ये नोट्स बनाई हैं, शॉर्ट नोट्स जो वीडियो मैंने अपलोड की है, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसको एक बार भी देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। और इसके पात्र ज़रूर याद रखिएगा, पात्र ज़रूर पूछता है इसका, प्रकाशन वर्ष ज़रूर पूछता है, ये 2 चीज़ इसका ज़रूर याद रखिएगा। और उपेंद्र नाथ अस्क के जो नाटक हैं इसको क्रम से लगाने को पूछता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इनके जितने भी नाटक है आप इसको या तो क्रम से याद कर लीजिएगा या तो सन से याद कर लीजिएगा। इस पर NTA अपना प्रश्न ज़रूर बनाती है। तो ये थी हमारी कुछ शॉर्ट्स वीडियो अंजू दीदी नाटक पर।